ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए, काइंडली जस्ट गिव मी अ हेड्स अप दैट माय वॉइस इज क्लियर, मेरी आवाज क्लियर है एंड ऑल गुड, सो दैट वी कैन मूव ऑन बच्चों टू आवर टॉपिक दैट वी नीड टू डू। ठीक है भाई, शयान ने हमें हेड्स अप दे दिया। सर ऑल गुड, वी आर गुड टू स्टार्ट। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस टॉपिक इज कॉल्ड रिकॉर्ड डेटा टाइप। व्हेन वी टॉक अबाउट द रिकॉर्ड डेटा टाइप, जब हम बात करते हैं रिकॉर्ड डेटा टाइप के बारे में, तो देखिए कभी कभार ऐसा होता है हमारे पास कि लेट्स से आई एम हैविंग वन ऑफ द स्टूडेंट, मेरे पास एक स्टूडेंट है। अब इस स्टूडेंट के बारे में ना मुझे इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो इस स्टूडेंट की बच्चों क्या क्या इंफॉर्मेशन मैं स्टोर कर सकता हूं? एनीवन? नेम, हाँ, एज, फादर नेम, एड्रेस, STID, जेंडर, सेक्शन। सो देयर आर, अभी भी बच्चों मैंने बहुत कम चीजें यहां पे लिखी है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारा डाटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकता हूं, यहां पे स्टोर कर सकता हूं। अब अगर मैं एक स्टूडेंट के बारे में बच्चों यहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने जाऊंगा तो इशू बच्चों मेरे पास क्या आएगा? लाइक मुझे एक नेम का वेरिएबल चाहिए, एक आईडी का वेरिएबल चाहिए, एक एज का वेरिएबल चाहिए, एक फादर नेम का वेरिएबल चाहिए, एक एड्रेस का वेरिएबल चाहिए, एक सेक्शन का वेरिएबल चाहिए, एक मुझे जेंडर का वेरिएबल चाहिए। देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएबल्स दैट आई विल बी नीडिंग। तो बच्चों ये आपके पास क्या करता है, आपकी चीजों को कॉम्प्लेक्स कर देता है फर्दर। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को बच्चों रिड्यूस करने के लिए, इस कॉम्प्लेक्सिटी को बच्चों कम करने के लिए हमने यहां पे इंट्रोड्यूस करवाया एक डेटा टाइप, एंड दैट डेटा टाइप इज कॉल्ड रिकॉर्ड डेटा टाइप। दैट डेटा टाइप बच्चों इज कॉल्ड रिकॉर्ड डेटा टाइप। तो ये रिकॉर्ड डेटा टाइप क्या चीज है आपके पास? लेट्स नोट इट डाउन। दिस इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप created as per our requirement। तो ये एक ऐसी डेटा टाइप होती है बच्चों, हम लोग इसको क्रिएट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दिस इज क्रिएटेड बच्चों एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एंड फर्दर यू शुड नो अबाउट द रिकॉर्ड डेटा टाइप दैट इज कैन बी कस्टमाइज्ड। तो आप बच्चों इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप कस्टमाइजेबल डेटा टाइप होती है आपके पास, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। अब बच्चों इस डेटा टाइप का आपके पास कीवर्ड क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैंने स्टार्ट करवाया बच्चों, लेट्स से द कीवर्ड फॉर द डेटा टाइप इज टाइप, एंड आई नेम द डेटा टाइप एज स्टूडेंट। So this is the keyword that we have, ये हमारा कीवर्ड हो गया।
इस डेटा टाइप का, दिस इज आवर कीवर्ड, एंड दिस इज नेम फॉर द डेटा टाइप। ये आपकी डेटा टाइप का नाम हो गया, नेम ऑफ डेटा टाइप। अब मैं डेटा टाइप के बच्चों अंदर आ गया, आई डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स, डिक्लेयर लेट्स से आई नेम, बच्चों यहां पे मैंने एक नेम डिफाइन कर दिया, द डेटा टाइप विल बी ऑफ कोर्स स्ट्रिंग, I define age, declare age, the data type बच्चों will be integer, and I define, declare, let's say is present, and the data type will be of course boolean। और यहीं पे मैंने अपनी टाइप क्या कर दी बच्चों, एंड टाइप। एंड टाइप। तो दिस इज अ रिकॉर्ड डेटा टाइप बच्चों दैट वी हैव। तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ रिकॉर्ड डेटा टाइप। हम लोग यहां पे इस तरह क्या कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। अब लेट से मेरे पास मेरी क्लास में एक बच्चा आ गया, एक स्टूडेंट आया, तो मैंने स्टार्ट करा बच्चों, डिक्लेयर st1। अब बच्चों मुझे इस बच्चे का नेम स्टोर करवाना है, तो व्हाट शुड बी द डेटा टाइप, इस बच्चे का नाम स्टोर करवाना है, स्ट्रिंग। एक्सीलेंट बच्चों, जबरदस्त, 0 मार्क्स। तो इसकी डेटा टाइप बच्चों मैंने इतनी मेहनत से एक डेटा टाइप क्रिएट करिए, तो इस st1 की डेटा टाइप क्या होगी, स्टूडेंट होगी। ये मैंने खुद क्रिएट करिए। अब मैं यहां पे अब ये बताएं आप लोग मैं कितनी वैल्यूज स्टोर कर सकता हूं इस st1 के अंदर। आई कैन स्टोर कितनी, 3 वैल्यूज मैं स्टोर कर सकता हूं यहां पे। आई कैन स्टोर नेम, आई कैन स्टोर एज, and I can also store बच्चों is present या whatsoever। तो I can store बच्चों 3 values over here। मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, 3 values को स्टोर करवा सकता हूं। तो मैं पहली वैल्यू बच्चों स्टोर करवाता हूं यहां पे, लेट्स से st1.name। तो आप लोग को अगर याद हो, मैं आप लोग कभी सूडो कोड लिखते थे, मैं आप लोग को बोलता था भाई डॉट भी अवॉइड करें, डॉट का भी मतलब होता है सूडो कोड के अंदर। तो दिस इज द मीनिंग बच्चों फॉर द डॉट। तो जब आप यहां पे डॉट लगा देते हैं, तो डॉट के थ्रू आप लोग बच्चों अगला वेरिएबल क्या कर सकते हैं, कॉल अप कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने नेम को कॉल कर लिया, एंड आई असाइन द वैल्यू, बच्चों मैंने नेम को वैल्यू असाइन कर दी। लेट्स से द वैल्यू फॉर नेम विल बी शयान। अब मुझे बच्चों इसकी एज असाइन करनी थी, मैंने एज असाइन कर दी, st1.age इज इक्वल्स टू 55। अब बच्चों मैंने यहां पे बता दिया इज प्रेजेंट और नॉट, तो st1 डॉट इज प्रेजेंट, और मैंने बच्चों इसको असाइन कर दी वैल्यू, लेट्स से फॉल्स। सो दिस इज हाउ बच्चों यू कैन क्रिएट अ रिकॉर्ड डेटा टाइप। तो मैंने यहां पे एक रिकॉर्ड डेटा टाइप क्रिएट करी, मैंने एक वेरिएबल को बच्चों असाइन करी वो डेटा टाइप, और मैंने आप लोग को बताया कि हाउ वी कैन असाइन, हम किस तरह उसको वैल्यूज क्या करवा सकते हैं, असाइन करवा सकते हैं। So this is how we can assign the values to that variable as well. I think all good यहां तक। अब चलते प्रॉपर क्वेश्चन के ऊपर। इस टॉपिक का हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एग्जामिनर ने आज तक रिसेंटली आपकी सिलेबस के अंदर इंक्लूड हुआ ये टॉपिक, और एग्जामिनर ने इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग कुछ हिट करें, तो मैं आप लोग को मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर करवा दूंगा। इससे मुश्किल क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के पास पेपर के अंदर नहीं आएगा। So let's start बच्चों with our first question, and the question बच्चों that we have is create a record data type called World Cup।
create a record data type बच्चों that is called World Cup having team name, team ID and run rate. ठीक है भाई, तो हमें एक रिकॉर्ड डेटा टाइप क्रिएट करनी, मैंने आप लोगों को बच्चों बता दिया। ये रिकॉर्ड डेटा टाइप कंटेन करेगी हाउ मेनी वैल्यूज, 3 वैल्यूज। वन विल बी टीम नेम, अनदर वन बच्चों विल बी आईडी एंड द लास्ट वन विल बी रन रेट। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों, मैंने यहां पे स्टार्ट करवाया आप लोग को कोड। आप लोग को बताया व्हेनेवर वी नीड टू क्रिएट अ रिकॉर्ड डेटा टाइप द कीवर्ड दैट वी हैव इज टाइप। मैंने यहां पे बच्चों नाम बता दिया, द नेम ऑफ द डेटा विल बी वर्ल्ड कप। नाउ आई एम इनसाइड द डेटा टाइप, आई डिफाइन द वेरिएबल्स, डिक्लेयर टीम नेम कॉलन स्ट्रिंग, declare team ID, this will be integer, declare run rate, of course this will be set as real, and the last thing बच्चों that we are going to do will be end type। और यहीं पे मैंने क्या करवा दी, एंड टाइप करवा दी। तो आई डिक्लेयर्ड अ रिकॉर्ड डेटा टाइप बच्चों यहां पे हैविंग 3 वैल्यूज, टीम नेम, टीम आईडी एंड रन रेट, और मैंने यहां पे डिफरेंट वैल्यूज क्या कर दी, डिफाइन कर दी। अब आपके माइंड में मुझे ये सवाल आना चाहिए था, किसी बच्चे ने सवाल नहीं करा, सर ये जो हम काम परफॉर्म कर रहे हैं, ये काम हम लोग 2D एरेज के अंदर भी तो कर सकते थे। ये काम जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये काम हम लोग 2D एरेज में भी तो कर सकते थे। हम लोग 2D एरेज क्यों नहीं यूज कर रहे इसके लिए? एनीवन? हम लोग 2D एरेज क्यों नहीं यूज कर रहे फॉर दिस पर्पस? एक्सीलेंट। तो बच्चों दैट्स द राइट आंसर। 2D एरे में बच्चों मसला क्या था, ऑल द एलिमेंट्स विल बी हैविंग सेम डेटा टाइप, लेकिन यहां पे रिकॉर्ड डेटा टाइप में एडवांटेज क्या है कि अब यहां पे मेरे पास स्ट्रिंग, इंटीजर, रियल, मैं सारी डेटा टाइप को क्या कर सकता हूं, सेपरेट रख सकता हूं। लेकिन वहां पे इशू क्या आता, मेरे पास सबकी डेटा मुझे क्या करनी पड़ती, सेम करनी पड़ती। तो दैट वाज द प्रॉब्लम बच्चों दैट वी हैव। फहद और खिजर ने भी बच्चों हमारे पास यहां पे आंसर कर दिया, फाइन। पार्ट बी के ऊपर बच्चों आते हैं। पार्ट बी इज डिक्लेयर एन एरे कॉल्ड मैच हैविंग 10 indexes, having 10 indexes of वर्ल्ड कप। तो अब आप लोग को एक एरे डिफाइन करना है बच्चों। एरे का नाम क्या रखना है आप लोगों ने, मैच, कितने इंडेक्सेस होंगे, 10, और डेटा टाइप क्या होगी आपके पास, वर्ल्ड कप। लेट्स स्टार्ट। तो आई थिंक आप लोग को एरे डिक्लेयर करना तो आता ही है, लेकिन अब आप लोग को एरे डिक्लेयर करना है, दैट डेटा टाइप विल बी वर्ल्ड कप। तो आई डिफाइन द वर्ल्ड कप ओवर हियर, डिक्लेयर मैच colon, it will be an array 1 colon 10 of the data type will be world cup. अब my question is from जॉर्डन। ठीक है, आपसे सवाल है। सो ये जो मैच हमारा एरे, ये कितनी वैल्यूज स्टोर कर सकता है, हाउ मेनी वैल्यूज दिस मैच कैन स्टोर? 10। नो, रॉन्ग। एनीवन एल्स? 30 इज द राइट आंसर बच्चों। तो ये मैच हमारा जो एरे है, ये 10 नेम्स स्टोर कर सकता है, ये 10 आईडीज स्टोर कर सकता है, ये 10
रन रेट क्या कर सकता है बच्चों, स्टोर कर सकता है द टोटल वैल्यू विल बिकम, ये 30 वैल्यूज क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, ऑल गुड। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं यहां पे फर्दर, आगे बढ़ते हैं बच्चों यहां पे फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट सी एज वेल। अब पार्ट सी के ऊपर आते हैं जरा। आस्क यूजर टू एंटर टीम नेम, run rate and team ID for all 10 teams। तो अब बच्चों यूजर से हमें रिक्वेस्ट करनी है, अब हमें यूजर से रिक्वेस्ट करनी है कि काइंडली क्या करो, एंटर करो टीम का नाम, रन रेट और टीम आईडीज फॉर ऑल 10 टीम्स। 10 की 10 टीम की हमें सारा क्या करना है, यूजर से रिक्वेस्ट करनी है कि वो सारा क्या करे, हमें हमारे पास यहां पे इनपुट करे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट करते हैं यहां पे। आई डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स, डिक्लेयर इंडेक्स एंड आई थिंक सिर्फ इंडेक्स ही चाहिए और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड आई डिफाइन द डेटा टाइप एज इंटीजर। Now I defined a for loop over here for index is equals to 1 to 10। अब मैंने बच्चों यहां पे यूजर से रिक्वेस्ट करी, पहली रिक्वेस्ट की आउटपुट एंटर टीम नेम, इनपुट। अब बच्चों मुझे यहां पे टीम का नाम एंटर करवाने, सबसे पहली बात मेरे एरे का नाम, एनीवन, एरे का नाम क्या था, मैच। मैच का कौन सा इंडेक्स, द फर्स्ट वैल्यू फॉर इंडेक्स बच्चों विल बी 1। तो मैंने बोला पहले इंडेक्स के मैच के डॉट क्या एंटर करो, यहां पे टीम नेम क्या करना है, यहां पे एंटर कर देना। तो मेरे एरे के पहले इंडेक्स का जो टीम नेम है बच्चों, यूजर क्या करेगा, यहां पे एंटर कर देगा। सेकंड आउटपुट एंटर टीम आईडी, इनपुट एरे का नाम मैच, एरे का इंडेक्स बच्चों अभी पहले ही रहेगा फर्स्ट डॉट, और यहां पे क्या आ जाएगी हमारे पास, वी विल बी हैविंग टीम आईडी ओवर हियर। और तीसरी चीज बच्चों मैं क्या इनपुट लूंगा, आउटपुट एंटर रन रेट, इनपुट मैच डॉट इंडेक्स डॉट रन रेट, और यहीं पे बच्चों मैंने अपना लूप भी एंड करवा दिया, दैट विल बी नेक्स्ट इंडेक्स। अब ये लूप बच्चों आप लोग का आइटरेट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। मैं हर टीम का नाम यहां पे बच्चों क्या करूंगा, हर टीम का नेम, हर टीम की आईडी और हर टीम की रन रेट यहां पे क्या करता रहूंगा, मैं इनपुट करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। और 10 टीमों का नाम और 10 टीमों की आईडीज और 10 टीमों की रन रेट बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगी, यहां पे स्टोर हो जाएगी। मैच के हिसाब से पहला मैच है, हाँ, तो फिर उसकी टीम नेम और टीम, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहां तक बच्चों ऑल गुड, या कोई कोई सवाल माइंड में आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। वरना अगर यहां तक ऑल गुड तो जस्ट गिव मी हेड्स अप तो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, हम लोग आगे मूव ऑन करें, पार्ट डी के ऊपर मूव ऑन करें। पार्ट डी पार्ट ई मैं करवाऊंगा, पार्ट एफ आप लोग करेंगे खुद परफॉर्म। वी हैव अ क्वेश्चन,
देखो डॉट का मतलब ये होता है, जब आप डॉट यहां पे प्लेस करोगे ना, मैच इंडेक्स डॉट, तो डॉट के बाद आप तीन चीजें एक्सेस कर सकते हो। वो तीन चीजें क्या होंगी आपके पास, जो भी आपने रिकॉर्ड डेटा टाइप के अंदर डिफाइन करी हुई है। तो मैंने क्या क्या डिफाइन करा हुआ था, मैंने डिफाइन करा हुआ था टीम नेम, टीम आईडी और रन रेट। तो मुझे जो भी एक्सेस करना है डॉट के बाद, मैं इन तीनों में से किसी एक को कॉल कर सकता हूं। अब इट्स टोटली माय कॉल कि मैं किसको कॉल कर रहा हूं, या इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के ऊपर क्या हमारे पास वो डिमांड कर रहे हैं, हमसे क्या मांग रहे हैं, तो हम वो चीज कॉल कर सकते हैं। ठीक है। So how can array store more than one value at the same index? Because साथ साथ बोलने सर एरे एक इंडेक्स के ऊपर, हमने तो ये पढ़ा था एक वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो साथ ये इसलिए स्टोर कर सकता है बिकॉज द डेटा टाइप ऑफ द एरे इज नॉट एनी बिल्ट इन डेटा टाइप, द डेटा टाइप ऑफ द एरे इज अ रिकॉर्ड डेटा टाइप एंड दैट इज द वर्ल्ड कप। तो एरे की डेटा हमारे पास वर्ल्ड कप है, दैट्स व्हाई इट कैन स्टोर, द एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑन द सेम इंडेक्स। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ये सारे एक साथ मिले हुए होंगे। अगर आपको डिस्प्ले करना है, सेम कोड विल बी यूज 1 to 10, और यहां पे आप आउटपुट आउटपुट करते रहेंगे और आप ये चीजें डिस्प्ले करवाते रहेंगे। अलग अलग इंडेक्सेस में अलग अलग लोकेशन है मेमोरी के अंदर। सेम आप अगर ये चाह रहे हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर एक आपकी मेमोरी के अंदर होंगे, तो दैट्स नॉट ट्रू कि अलग अलग जगहों पे प्लेस हुए होंगे आपके पास। ठीक है। हाँ, अगर आपको डिस्प्ले करवाना है उस स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर वैल्यू सेम होगी, आप आउटपुट करवा दो फॉर लूप लगा के, हो गया डिस्प्ले। चले व्हाई नॉट, आपने सवाल किया पार्ट डी, आपके सवाल के ऊपर ही करवा देते हैं। लेट्स परफॉर्म बच्चों पार्ट डी। डिस्प्ले टीम नेम एंड टीम IDs for all teams, with नेगेटिव रन रेट्स। तो जिस टीम का बच्चों रन रेट आपके पास नेगेटिव है, आपको क्या करवाना है, उस टीम का नेम और उस टीम की आईडी क्या करवानी है, आप लोगों ने डिस्प्ले करवानी है। दैट इज पार्ट डी। तो मैंने अगेन वही काम किया, आपका वाला जो आपने सवाल किया था, मैंने सिंपली यहां पे फॉर लूप लगाया, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 10। मैंने यहां पे सिंपल सी बच्चों एक छोटी सी कंडीशन लगाई, एंड दैट कंडीशन विल बी इफ मैच इंडेक्स डॉट रन रेट इज लेस देन 0, देन इस टीम का नाम और इस टीम की आईडी मुझे डिस्प्ले करवानी है। तो आउटपुट मैच इंडेक्स डॉट टीम नेम, आउटपुट मैच इंडेक्स डॉट टीम आईडी, एंड इफ, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया बच्चों, नेक्स्ट इंडेक्स। अभी आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जिस जिस टीम की रन रेट नेगेटिव होगी उस टीम का नेम और उस टीम की आईडीज में क्या करवा दूंगा, डिस्प्ले करवा दूंगा। और अगर आपको साथ में रन रेट भी करवाना तो आउटपुट रन रेट भी आ जाता साथ में, तो आप डिस्प्ले करवा सकते हैं ऐसे। एनीवन एल्स, और कोई सवाल? और गुड, यहां तक पार्ट डी तक क्लियर है। पार्ट ई बच्चों मैं करवा रहा हूं, पार्ट एफ मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग क्या करेंगे, खुद परफॉर्म करेंगे। तो मूविंग फॉरवर्ड बच्चों टुवर्ड्स पार्ट ई। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों टुवर्ड्स पार्ट ई। Let's write it down. Let's write down the question. Part E. पार्ट ई में बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट की जा रही है, आस्क यूजर फॉर सर्च आईडी, मतलब टीम आईडी, सर्च the array
ID. If found, display team name. If not found, अच्छा, इफ फाउंड डिस्प्ले टीम नेम एंड, आगे नोट कर लेगा बच्चों, एंड लूप शुड एंड। अगर आपकी आईडी मैच कर गई, मिल गई, तो आप उस टीम का नाम डिस्प्ले कर पाओगे और आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इफ नॉट फाउंड, डिस्प्ले प्रॉपर मैसेज। मतलब दैट प्रॉपर मैसेज कैन बी कि आईडी नॉट फाउंड और व्हाटसोएवर, आप एक रैंडम सा मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। टीम आईडी जो आपके पास 10 टीम आईडीज आपको अवेलेबल, उससे मैच करेंगे आप। अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो आप बता देंगे नॉट फाउंड। क्वेश्चन बेटा क्लियर होना बड़ा जरूरी है। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो मैं रिपीट कर दूंगा, क्वेश्चन क्लियर करें अपना। क्वेश्चन क्लियर है? एनए में 10 टीम आईडीज है आपके पास, मैं यूजर से एक आईडी मांगूंगा, वो उनसे सर्च करूंगा, अगर मिल गई लूप एंड, और उस टीम का नाम क्या करूंगा, डिस्प्ले करवा दूंगा। अगर नहीं मिली तो मैं डिस्प्ले करवा दूंगा भाई आईडी नॉट फाउंड। दैट्स इट, ये सवाल है हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स, अब मुझे कुछ और वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। आई डिक्लेयर्ड माय फर्स्ट वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल बच्चों विल बी फाउंड। Declare found and I define that data type बच्चों as boolean. I declare another variable बच्चों, declare search ID and I define that data type as integer. Now बच्चों अब मैंने यहां पे क्या करा, मैंने दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा दिया। मैंने एज्यूम करा जो यूजर सर्च आईडी एंटर करेगा वो मुझे नहीं मिली, और मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया बच्चों विद फॉल्स। और दूसरी चीज हमें बताएंगे आप मुझे बताओगे योर नेम अब्दुल रहमान, मुझे ये बताओ कि एरे का पहला इंडेक्स कौन सा है, 1। तो मैंने यहां पे इंडेक्स को अब्दुल रहमान इनिशियलाइज करवा दिया विद 1। अब्दुल रहमान, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुमसे सवाल करा है मैंने, तो तुम गलत सोच रहे हो। अभी सवाल नहीं करा, थोड़ी देर में करूंगा, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्या करा, मैंने आउटपुट करवा दिया बच्चों, आउटपुट एंटर सर्च आईडी। सॉरी भाई, अच्छा सही बोल ले, सर्च आईडी से ज्यादा बेहतर है कि एंटर टीम आईडी टू बी सर्च्ड, तो ज्यादा बेहतर है एंटर टीम आईडी टू बी सर्च्ड। और मैंने यहां पे इनपुट ले लिया बच्चों, इनपुट सर्च आईडी। अब मैंने यहां पे बच्चों एक लूप लगा दिया। ऑफ कोर्स आई नीड टू आइटरेट द लूप, तो मैंने यहां पे एक प्री कंडीशन लूप लगा दिया एंड दैट प्री कंडीशन लूप इज व्हाइल। मैंने बोला ये लूप कब तक चलता रहे, व्हाइल जब तक फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स, जब तक फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स एंड इंडेक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू। और अब्दुल रहमान, मैंने आपसे बोला था, आपसे सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं, ये सवाल है असल। तो इंडेक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, क्यों, 10 क्यों? मैक्सिमम एरे का इंडेक्स हमारे पास 10 है, तो दैट्स द राइट आंसर। जबरदस्त। तो बच्चों आपके पास अगर या तो आपका आइटम मिल जाएगा, जब मेरा आइटम मिलेगा तो मैं फाउंड की वैल्यू को क्या करवा दूंगा, ट्रू करवा दूंगा, मेरा लूप एंड हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा आइटम नहीं मिला तो मेरा लूप कैसे एंड होगा, मेरे पास इंडेक्स की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। जब वो 11 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, मेरा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। अब मैं लूप के अंदर आ गया बच्चों, मैंने मैच करा यहां पे, इफ
एरे का क्या नाम था हमारे पास? मैच। एरे का इंडेक्स क्या था? इंडेक्स डॉट टीम आईडी। अगर ये इक्वल है बच्चों किसके? सर्च आईडी के, देन फाउंड विल बी इक्वल्स टू ट्रू। तो मैंने फाउंड की वैल्यू को बच्चों क्या करवा दिया? ट्रू करवा दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर जो मैं इंडेक्स में सर्च कर रहा हूं मुझे नहीं मिला, तो आई नीड टू मूव टू द बच्चों नेक्स्ट इंडेक्स। मेरे पास 10 इंडेक्सेस हैं, तो मुझे अगले इंडेक्स के ऊपर मूव करना है। तो मैं अगले इंडेक्स पे कैसे मूव करूंगा? आई विल बी मूविंग बच्चों, इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1। इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया? एंड इफ। और यहीं पे मैंने बच्चों क्या करवा दिया? एंड वाइल। अब ये लूप मेरा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर बच्चों मेरे पास जो मैं आइटम सर्च कर रहा हूं वो मुझे मिल गया, तो फाउंड की वैल्यू होगी ट्रू, और मेरा लूप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। या फिर अगर मेरे पास जो मैं आईडी सर्च कर रहा हूं वो मुझे मेरे पास एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तो बच्चों इंडेक्स की एक वक्त आएगा कि इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। मैं यहां पे आगे कंपेयर करूंगा, 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन विल बी फॉल्स, और मेरा लूप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। जब लूप एंड हो गया, जब लूप एंड हो जाएगा मेरे पास, तो अयान, जब मेरा लूप एंड हो जाएगा, हाउ वुड आई नो कि जो मेरा आइटम है, जो मेरी टीम है, वो मुझे मिली है या नहीं मिली? हाउ वुड आई नो? क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अयान, योर आंसर इज राइट। एक और तरीका भी हो सकता है, एंड दैट इज, सही है, आपने सही आंसर करा है। अगर फाउंड की वैल्यू ट्रू हो गई, इसका मतलब मेरा जो मैं आइटम सर्च करता मुझे मिल गया वो। लेकिन एक तरीका और भी है इसको फाइंड आउट करने का। इंडेक्स, एग्जैक्टली, अगर इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास 11 है, तो इस बात का मतलब भी क्या है? जो मैं आइटम सर्च कर रहा हूं मुझे नहीं मिला। ठीक है, गुड। तो मतलब मैं ये चाह इसलिए रहा हूं ताकि आप लोगों को कोड की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि एक से ज्यादा मेथड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो मैंने बच्चों ज्यादा अप्रोप्रिएट फाउंड वाला ही है। इफ फाउंड, अगर मैं लूप टर्मिनेट कर दिया और फाउंड की वैल्यू बच्चों अभी भी फॉल्स है, तो दिस मींस आइटम टीम आईडी नॉट फाउंड। तो आउटपुट टीम आईडी नॉट फाउंड। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब बच्चों मुझे मिल गई होगी। तो मैंने आउटपुट करवा दिया उस टीम का नाम, आउटपुट मैच, एंड ऑफ कोर्स वो इंडेक्स वही होगा आपके पास, इंडेक्स डॉट टीम नेम डिस्प्ले करवाना था, टीम नेम। और यहीं पे बच्चों मैंने क्या करवा दिया? एंड इफ। एंड आई एम डन बच्चों विद माई कोड। आई एम डन विद माई कोड ओवर हियर। मेरा कोड यहां पे क्या हो गया? माई कोड इज बीइंग कंप्लीटेड ओवर हियर। मेरा कोड यहां पे कंप्लीट हो गया। तो दैट वाज अ क्वेश्चन बच्चों दैट वी परफॉर्म। अब इसका पार्ट एफ जो है वो क्या करेंगे? आप लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, पार्ट एफ क्या करेंगे? आप लोग परफॉर्म करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आसान से सवाल है। इफ यू वांट टू डिस्कस, आप लोग अपने बराबर वाले से डिस्कशन भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग अब इस पार्ट एफ को खुद पूरा सॉल्व करें। द क्वेश्चन बच्चों दैट वी हैव इज, display average run rate of all 10 teams। एवरेज रन रेट बच्चों आप लोगों को क्या करवाना है? डिस्प्ले करवाना है। नहीं राउफ, हमें रन रेट डिस्प्ले नहीं करवानी थी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। यू डोंट नीड टू डिस्प्ले द रन रेट इन द प्रीवियस क्वेश्चन।
जी एनीवन कंप्लीट नहीं अभी तक आप लोगों ने, किसी एक बच्चे ने भी नहीं करा? चल रहा है। टोटल को इनिशियलाइज करेंगे जीरो से, फॉर लूप चलेगा, टोटलिंग करेंगे, जब लूप एंड हो जाएगा एवरेज निकाल लेंगे, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। सर टोटल पॉइंट में नहीं आएगा जी प्लेसमेंट टोटल, इनिशियलाइज? हाँ तो रियल से इनिशियलाइज करना, टोटलिंग रियल में करोगे, टोटल इंटीजर नहीं होगा। इनिशियलाइज 0.0 से इनिशियलाइज करवा दो। ठीक है भाई, शयान ने हमें ऑनलाइन तो आंसर कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर करे शयान आपने। और तो बस आपने डिवाइड बाय 5 कर दिया, डिवाइड बाय 10 होगा, 5 से क्यों डिवाइड करा है? जी बेटा 2 मिनट देना। डन। कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, सिंटेक्स इज नॉट गुड, सिंटेक्स गलत है, मतलब आपने सिंटेक्स ही फॉलो नहीं करा। मैच एरे का नाम क्या है, रिकॉर्ड डेटा टाइप कहां पर है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा आपके उसमें कोड में, तो कैमरे का तार ना हिला देना। ठीक है, परफेक्ट, सही है। तो बच्चों एक स्टूडेंट ने भाई हमारे पास सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, तो हम जरा इनका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे योर नेम बेटा? अली अहमद। अली अहमद नाम सुना सुना लग रहा है तुम्हारा, कहीं कहीं तुम पहले ऑनलाइन तो नहीं लेते थे? पहले ऑनलाइन लेते तुम? अली अहमद इस कोड में एक मसला है अच्छे, चलो सारे मसले डिस्कस करते हैं अभी। तो दिस इज द सॉल्यूशन बच्चों फ्रॉम अली अहमद साइड। जरा चेक करते हैं सॉल्यूशन को यहाँ पे, साथ योर आंसर इज राइट बेटा, परफेक्ट। अब भाई अली अहमद ने क्या करा हमारे पास, डिक्लेयर सम एवरेज रियल, फाइन, डिक्लेयर इंडेक्स, नो नीड फॉर दिस, कंटिन्यूएशन का क्वेश्चन था आपके पास, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इंडेक्स इन द प्रीवियस पार्ट, कोई नीड नहीं थी हमारे पास। इंडेक्स को 1 से इनिशियलाइज करने की कोई नीड नहीं थी। सम 0, एवरेज को इनिशियलाइज करने की कोई नीड हमारे पास यहां पे नहीं थी। सिर्फ whenever we need to perform totaling we always initialize at that moment, सिर्फ जब हम लोग इनिशियलाइज करवाते हैं। For index is equals to 1 to 10, fine. Sum is equals to sum plus match index dot run rate, fine. Next index, अब आपका लूप चलता रहेगा, आप लोग बच्चों रन रेट को सम अप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जब आपका लूप एंड होगा आपने एवरेज निकाल ली, एवरेज विल बी इक्वल टू सम डिवाइड बाय 10, आउटपुट एवरेज, एंड वी आर डन,
दैट्स राइट, सही सोल्यूशन किया बच्चों अहमद ने हमारे पास यहाँ पे, गुड। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन बस हम लोग बच्चों आज की क्लास का करेंगे यहां पे, एंड दैट क्वेश्चन इज डिस्प्ले हाउ मैनी रन रेट्स आर नेगेटिव। आप लोग कॉपी तो नहीं करते वो कोड? अच्छा कर ले भाई कॉपी। जिन बच्चों ने नहीं कर पाए वो कॉपी कर ले। अच्छा, और थोड़ा सा बेहतरीन इसका ये हो सकती है अहमद कि आप प्रॉम्प्ट मैसेज भी डिस्प्ले करवा देते कि एवरेज रन रेट इज इक्वल टू कॉमा और फिर एवरेज डिस्प्ले करवाते, तो थोड़ा सा और बेहतर आपका आंसर हो जाता। इसके बाद सम जो है ये सम दोबारा टोटलिंग का फॉर्मूला टोटल इज टोटल प्लस वट एवर द वैल्यू इज, तो सम की वैल्यू सम इज इक्वल टू सम प्लस वही वट एवर द वैल्यू इज। कितने बच्चों ने वैसे कर लिया था एक सॉल्यूशन? कम बच्चों ने करा है, ठीक है, गुड। डन, ओके जी बच्चों, नाउ वी नीड टू डिस्प्ले हाउ मेनी रन रेट्स वर नेगेटिव। कितनी रन रेट बच्चों, कितनी टीम्स की रन रेट नेगेटिव है हमारे पास, तो ये क्वेश्चन भी हमने जल्दी से परफॉर्म कर लिया। डिक्लेयर काउंट एंड आई डिफाइन द डेटा टाइप बच्चों एस इंटीजर, इनिशियलाइज बच्चों काउंट विद 0। मैंने फॉर लूप बच्चों यहां पर एक्टिवेट करवाया, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 10, और यहां पे बच्चों मैंने काउंटिंग करवा ली। इफ मैच इंडेक्स डॉट रन रेट इज लेस देन, मैंने पहले क्या करवाया था, मैंने डिस्प्ले करवाया था, अब मैं काउंट करवा रहा हूं। इफ मैच डॉट रन रेट बच्चों इज लेस देन 0 देन काउंट विल बी इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 एंड इफ, और यहीं पे क्या हो जाएगा बच्चों आप लोग के पास नेक्स्ट इंडेक्स। जब आपका लूप एंड हो जाएगा बच्चों आप लोग डिस्प्ले करवा देंगे आउटपुट number of teams with negative run rate is equals to comma count। और बस आज की क्लास करना बच्चों, ज्यादा नहीं पढ़ना, और एक टॉपिक हम लोग बस अब और पढ़ेंगे, हमारे पास आखिरी टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड कैमल केसिंग। तो कैमल केसिंग पढ़ने के बाद हम लोग आज का अपना सेशन एंड करते हैं। कैमल केसिंग बच्चों क्या होती है आपके पास, लेट्स राइट डाउन द हेडिंग बच्चों फॉर कैमल केस। फॉर अ वेरिएबल या फिर बच्चों फंक्शन या फिर बच्चों फॉर अ प्रोसीजर नेम each new word first character each new word first character बच्चों is in
कैप्स। एग्जाम्पल बच्चों, मुझे यहां पे रूम का टेम्परेचर स्टोर करवाना है, तो वेरिएबल का नाम मैंने रखा टेम्परेचर, टेम्परेचर रूम। तो यू कैन सी बच्चों, टेम्परेचर का टी कैपिटल है और रूम का आर कैपिटल है। तो जो भी आप लोग वर्ड डिफाइन कर रहे हैं, वेरिएबल का नाम डिफाइन कर रहे हैं, अगर वो एक से ज्यादा वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहे हैं, तो हर नए वर्ड का बच्चों आप लोग पहला लेटर क्या करते हैं, कैपिटल करते हैं। आपका एग्जामिनर बच्चों ये केसिंग बहुत ज्यादा यूज करता है, और इस केसिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कैमल केस कहते हैं इसे हम लोग। ठीक है, आप लोग भी जब भी अपने वेरिएबल्स के नाम रखें, जब भी आप लोग डिफाइन करें, तो आप लोग को भी बच्चों रिकमेंड किया जाता है कि यू कैन गो विद द कैमल केसिंग स्टफ। आप लोग भी कैमल केसिंग स्टफ यहां पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल बच्चों कैन बी, another example बच्चों can be, let's say student name, so student name, स्टूडेंट का बच्चों एस कैपिटल है और नेम का हमारे पास एन कैपिटल है। सिमिलरली अनदर वर्ड बच्चों, लेट्स से कोचिंग क्लास, तो बच्चों कोचिंग का सी कैपिटल है, क्लास का सी कैपिटल है। अनदर वर्ड बच्चों कैन बी, अनदर वर्ड बच्चों कैन बी लाइट्स इन रूम। तो यू कैन सी बच्चों लाइट का एल कैपिटल, इन का आई कैपिटल, रूम का आर कैपिटल। ठीक है, तो कोई भी अगर आप लोग वर्ड लिख रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, उसका पहले लेटर अगर आप लोग कैपिटल करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैमल केसिंग। और आपको एग्जामिनर बच्चों बहुत खुश होता है अगर आप लोग अपने कोड के अंदर कैमल केसिंग को क्या करें, इन्वॉल्व करें। ठीक है, तो आज हम लोग इसको यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाअल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ। बस थोड़ा सा वेरिएबल्स के कैरेक्टर्स को, नेम्स को बेहतर करने के लिए रोफ यूज किया जाता है, दैट्स इट। आपकी अंडरस्टैंडिंग कोड की ज्यादा बेहतर हो जाती है इसके थ्रू। डेटाबेस